हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। एक बार सभी लोग वीडियोस जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल गई है। तो दोस्तों देखिए, आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज क्लास में लेने वाला हूं। तो इस क्लास में हम करेंगे सैंपल पेपर किसका, बेसिक का। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर भी स्टार्ट कर देते हैं आज से। 2 या 3 लेक्चर में ये सैंपल पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, यहां पर हम स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर कर रहे हैं, शीट में कर रहे हैं। तो अभी देखिए, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस क्लास के लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी सैंपल पेपर बेसिक करके। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स सैंपल पेपर करके। और आप लोगों के लिए मैंने यहां पर देखिए 2 क्लास और ले ली है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये 2 क्लास सिंगल क्लास में दोनों क्लास को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहां पर सभी लोग वीडियोस जाकर एक बार जरूर देख लेना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो देखते हैं, जिन लोगों को लगता है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में यहां पर क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि यहां पर दोनों ही चीज एक ही जैसी है। यहां पर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो मैथमेटिक्स बेसिक के लिए भी है एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए भी है। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आ रखा हूं, जो कि बेसिक का सैंपल पेपर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है अभी कुछ टाइम पहले, वही सैंपल पेपर आप लोगों के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है। ठीक है, बेसिक का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलिए, आप लोग सभी एक बार अपने दोस्त लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए यहां पर। तो बेसिक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखें। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, आप लोगों को मैंने यहां पर ये क्वेश्चन किसमें कराया था, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सैंपल पेपर में भी हैं, स्टैंडर्ड वाले में भी हैं, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को चैप्टर कराया वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसका। देखिए, हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। 3x² - 7x - 6, फटाफट से इसको करेंगे। अब ये बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए कितनी बार करा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, इस मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन एक आ रखा है आप लोगों का। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, 3x² - 7x - 6 का रूट्स निकालना है। तो आपके पास 2 मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन। मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है बच्चों वाला, कौन नहीं कर लेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × ऑलराइट, ये -6 को भी मल्टीप्लाई करें आप लोग। ठीक है, इसमें -6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -18। अब इस 18 के फैक्टर निकालेंगे सभी लोग। यहां पर देखिए, ये देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इस 18 को स्प्लिट करना है ऐसे। तो देखिए 18 को ऐसे स्प्लिट करें 2 फैक्टर में, जिन पे माइनस करने पर, जिन 2 फैक्टर्स को माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर मिल जाना चाहिए। कौन है ये, x का कोफिशिएंट है। इट मींस 9 और 2 यहां पर आपको मिल रहा है वैसे भी। ठीक है, तो 9 और 2 मिल रहा है, तो फटाफट इसको यहां पुट कर लीजिए। ये आपका हो गया क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप ये सभी को क्लियर होना चाहिए। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलिए नाउ इसको देखते हैं कैसे होता है। 3x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सभी लोगों को ये तो क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है। चलिए, तो 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x - 3, और यहाँ +2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x - 3। तो ये हमें रूट्स, ये फैक्टर्स निकलेंगे अभी हमारे। देखिए ये 2 फैक्टर्स निकल गए इसके। अब रूट्स निकालने के लिए 0 के बराबर कर देते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पर। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए, एक बार x की वैल्यू 3 और दूसरे वाले में x की वैल्यू -2/3। होमवर्क है आप लोगों का, इसको मुझे आप लोग करके दिखाएं, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के दिखाएं। यही होगा, आप लोग खुद से करना। 3 and -2/3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए हो रहा है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये भी हम लोगों का। ठीक है, आप लोग बस प्रिपेयर करिए। चलिए, तो यहां पर देखिए और पे आया गया है। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है, आप लोगों को मिला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑलराइट, चलिए मैं इसको अलग से कराता हूं, यहां पर इसको रफ कर देते हैं। चलिए, और पे आया है, और पे क्या दिया गया है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x + 3 3x² +
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। बट द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या यहां पर वो क्या केस होता है, उसमें होता क्या है, उसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट जो कि 0 के बराबर होता है। सो d इज इक्वल टू 0 होता है कब, व्हेन रियल एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल होना जरूरी है। ऑलराइट, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल का केस चल रहा है, तो d जो होता है हमारा b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां से देखिए a b एंड c, व्हाट इज b हेयर, a b, b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस, गलत हो गया, ये होगा k। ठीक है, इसमें हमें k फाइंड करना है, तो यहां पर होगा k का स्क्वायर माइनस का 4, a है आपका 3 और ये है आपका 3। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, k स्क्वायर माइनस 3 3 9 9 4 36 और इज इक्वल टू 0। तो इतना सिंपल पेपर आप लोगों का आ रखा है। ठीक है, तो यहां से देखिए k की वैल्यू 2 निकल गई, प्लस का 6 एंड माइनस का 6, अंडर रूट 36 कितना होता है, 6 होता है। जब अंडर रूट खुलता है तो हमें, आप लोगों को पता है, प्लस और माइनस में आता है आंसर। सो 6 माइनस 6, k की वैल्यूज, दीज आर 2 वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, माइनस 6 भी हो सकती है। तो ये हमारा देखिए और वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आप लोग यहां से भी ले जाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये और का था, फर्स्ट वाले में और का क्वेश्चन है, और करके था 6 माइनस 6 आगे है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहली क्लास में, ऑलराइट, सरफेस एरिया वॉल्यूम की सबसे पहली क्लास में आप लोगों से बोला था, जब ये सैंपल पेपर लॉन्च नहीं भी हुआ था, उसके बाद, उससे पहले मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, और कहीं ना कहीं देखिए सीबीएसई सोच रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस वो दे। चलिए, तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहां पर। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला कराया था, पहला या फिर दूसरा होगा आपका, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराया था 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैंने आपको बताया था 2 क्यूब्स वाला क्वेश्चन, 2 क्यूब्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन वही था। ऑलराइट, आपको पता है, ये सबको पता होगा जो लोग पढ़ रहे होंगे आजकल। ठीक है, हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, यही है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, 3 क्यूब है, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप एक काम करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लोगों को पता है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज हाउ मच, ए क्यूब होता है। अब यहां पर आप लोगों को दे रखा है, तो ए क्यूब ही तो दे रखा है आपको, कितना, 64। अब ऐसे आपके पास 3 क्यूब है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं इसको। ठीक है, तो जब आप ये लोग ये फाइंड करेंगे, सो हाउ मच यू विल गेट, 4 4 16 16 4 64 4 सेंटीमीटर। अब ये एक क्यूब है जिसका साइड 4 है, अब ऐसी 3 है, तो हर 3 के 3 क्यूब ऐसे होंगे जिसकी साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आर जॉइंट एंड टू एंड, बस इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 3 क्यूब्स को कैसे ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, ये आप लोगों को मैंने पहली क्लास में अच्छे से बताया था। अब लोग देखिए ध्यान देना, हाँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए वैसे आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कहाँ तक इसको। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा डायग्राम हमने बना दिया इसका। ऑलराइट, यहाँ देखते हैं, ये इसका डायग्राम, सॉरी थोड़ा नीचे करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम बना हमारा, और इसको मिला लीजिए आप लोग, यहाँ से ये भी मिल गया। ठीक है, अब एक क्यूब और ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप लोग, थोड़ा इसको थोड़ा लंबा करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल जैसा हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा डायग्राम यहाँ से बन गया। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये देखिए 3 क्यूब्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। अब हर एक क्यूब का साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब जब ये तीनों एंड टू एंड, ये देखिए ये इस क्यूब का एंड ये था, इस क्यूब का एंड ये था, तो मिल गए आपस में। अब मिलने के बाद इन लोगों ने देखिए ये सब मिले होंगे आपस में, ये एक सिंगल लाइन है, आप लोग उसको सही बना लेना। ठीक है, बनाना कुछ नहीं, बस समझाने के लिए आपको बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 4, ये 4, ये 4, हाउ मच टोटल, 4 3 जा 12। अब देखिए यहां पर से ये 4 और ये भी 4। ठीक है, तो मतलब एक क्यूबॉइड मिल गया हमें, जिसकी लेंथ कितनी है, हमें क्या फिगर मिला यहाँ पर, क्यूबॉइड। अब उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लेंथ लिख लीजिए, 12 है आपके पास, ब्रेथ कितनी है 4, एंड हाइट कितनी है आपके पास 4। तो फटाफट से इसको अप्लाई करेंगे आप लोग। तो देखिए ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड इज हाउ मच, मैंने आपके लिए क्लास ले रखी है,
2, ये क्वेश्चन देखिए करा रखा है 2LB, LB प्लस चलिए फॉर्मूला लिखते हैं LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर है सबको। 2L इंटू बी हाउ मच, 12 4 जा 48 प्लस B इंटू H 4 4 जा 16 और यहाँ से ये भी 4 12 जा 48। सो ये आ गया आपका देखिए 48 प्लस 48 96 एंड 96 प्लस 6 इज हाउ मच, 6 प्लस 6 12 का 2 1 9 1 10 102, सॉरी कितना आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा, 2 8 16 2 4 96 प्लस 6 नहीं 16, सॉरी 16, ऑल राइट ये गलत हो गया। 6 प्लस 6 12 2 1 9 10 11 112। सो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 को, सो व्हाट विल यू गेट 224 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर एरिया निकाले तो स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑल राइट, क्लियर है अभी सभी लोगों को, अभी तक का कितना आसान पेपर है देख लीजिए, आप लोग 4 देंगे, बस इस क्लास को शेयर करिए और देखिए इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए फटाफट से आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आता हूं। देखिए मीडियन और मोड का तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल छाप रखा, जैसे बेसिक है वैसा ही स्टैंडर्ड है। तो आपकी जो भी क्लास हो रखी है, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि जो भी आप लोगों की क्लास हो रखी है ये मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सैंपल पर तो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक में दे दूंगा, अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है जो आपका सैंपल जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है, एक डेटा दे रखा है मीडियन का, तो मैं क्या ही कहूं, मीडियन को तो हम लोगों ने इतनी बार पढ़ दिया है। देखिए एक तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट मैंने 5 से 6 क्लासेस करवा दी, जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी जिसमें आपको कोर्स करवा रहा था वाली क्लास, एक सैंपल पेपर के अंदर करवा दी है और एक ये करा रहा हूं। कौन से सैंपल पेपर के अंदर कराया था, स्टैंडर्ड वाले के अंदर। तो चलिए ये देखिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे मीडियन फाइंड करना है। ऑलराइट, क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डेटा दे रखा है, ये आपको रन्स दे रखे हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है स्कोर्ड। ये क्या है, स्कोर्ड, ठीक है। कुछ डेटा होगा यहाँ पर, ये रन है, स्कोर्ड है, कुछ कोई मतलब नहीं, बाकी चीज अब क्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमें। तो फटाफट से अब डेटा का क्या है, यहाँ पर डेटा किस में दिया है हमें, यहाँ पर क्लास इंटरवल में दिया है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा है तो क्लास इंटरवल बनाई होगी। देखिए 0 से 20 के बीच में कुछ रन, 20 से 40 के बीच में, 40 से 60 के बीच में, 60 से 80 के बीच। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, जल्दी से खत्म करेंगे इसको पेपर, क्योंकि आप लोगों का आने वाला है। ऑलराइट, यहाँ 4 6 5 3 4 6 5 3 एंड 4, क्लियर है। अब जब भी मीडियन फाइंड करते हैं तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि मीडियन भैया फाइंड करोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f विच इज n इंटू h, क्लियर है। आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मीडियन फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर बहुत से टर्म्स हैं, यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज, मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले ये हो गई हमारी, ध्यान से सुनिए, ये हो गए एफ, ठीक है, ये हमारे एफ हो गए सारे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। सो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होती है, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है 4। अगली क्या होगी, 4 + 6, ऐसे करके आप लोग यहाँ लिखेंगे इसको 10। अगली देखिए 15 एंड 15 + 3 18 एंड 18 + 4 22, क्लियर सबको। अब जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही ये n होता है, और n क्या होता है, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम। क्या बोला मैंने, n यही तो होता है, n का मतलब यही होता है कि ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ये n कहो या सिग्मा fi कहो, दे बोथ आर सेम। एंड एक चीज और मजे की बात मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्लास में कि ये क्या होता है हमारा, यही क्या होता है, n होता है। ऑलराइट, मतलब देखिए हम ऐसे करके ऐड करते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब ऐड हो रहा है, तो लास्ट में जो एडिशन आ रहा है वो इसी का ही आ रहा है। आप इन सबको ऐड करें तो आपको यही मिलेगा 22। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 22। डिटेल में क्लास देखनी है तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, सब मिल जाएगा आप लोगों को। तो n की वैल्यू 22। l, अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये बहुत सारे टर्म्स हैं। l होती है हमारी लोअर लिमिट। सबसे पहली चीज यहाँ पर मीडियन क्लास, टू फाइंड द मीडियन क्लास, मीडियन निकालें तो मीडियन क्लास फाइंड करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो n की वैल्यू 22 है, तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 11।
अब मैंने आपसे कहा था जैसे ही n/2 फाइंड करते हैं 11 आ गया, तो ये n/2 से जस्ट ऊपर वाली ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, मतलब 11 के जस्ट बाद कौन सी एक फ्रीक्वेंसी है आपके पास, कहां पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 11 से जस्ट बड़ी है, ठीक है। तो 11 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी दिख रही है, 15। और ये अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूं, आप लोगों को और अच्छे से समझाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड। आई होप कि क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, देखिए अगर मैं स्पीड में बोलता हूँ ना तो मुझे एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बता देना, ठीक है। ये मेरी आदत ही है, बट आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इतना भी फास्ट नहीं चल रहा है। मेन है एक्यूरेसी। ऐसी जिस स्पीड से हम बोल रहे हैं उसी स्पीड से अगर आप काम भी करने लग जाएंगे विद एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, तो पेपर तो 2.5 घंटे का है, आधे घंटे में सॉल्व ना कर दें कहीं आप लोग, ठीक है। इस बात का डर है, ठीक है। चलिए, डर तो नहीं है, अच्छी बात है। अब 11 है, 11 से जस्ट ग्रेटर आगे जाएंगे तो कौन सा मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो यहां मैं लिखता हूं 15। अब 15 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास है वही क्लास क्या कहलाई जाती है, मीडियन क्लास। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। सो करस्पॉन्डिंग टू 15 इज नोन एज मीडियन क्लास। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, मीडियन क्लास कितनी है, 40 to 60। अब इस 40 to 60 में ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, सो एल आपको मिल गया है 40। अब इसी क्लास के जस्ट करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहेंगे स्मॉल एफ। बट यहां पर बहुत मजे की बात है, क्या दोस्तों, गलती कहां पर करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस ये कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ क्या है, ये कैपिटल एफ, ये जस्ट ऊपर वाला, ऑलराइट। जो भी हमने निकाली है ग्रेटर वैल्यू, उससे जस्ट ऊपर वाला जो भी होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वही होगी हमारी क्या, एफ। ये चीज कहलाई जाती है एफ, ठीक है। ये हमने मतलब देखिए लिखा कैसा गया है ना, मैं आपको बताता हूं। लिखा ये यूं गया है एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक्स में कि मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास के जस्ट सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही कैपिटल एफ कहलाया जाएगा। कि मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है, 20 to 50, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही इस कैपिटल एफ के बारे में है, वही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी, ठीक है। यहां पर वही वैल्यू रखेंगे हम लोग। सो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि एफ आप लोग कितना रखेंगे, इसमें 10 रखेंगे। अब इन सबको अप्लाई कर लीजिए। हाइट, इसको हाइट नहीं क्लास साइज कहते हैं, जो कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 - 40 करके ये मिल गया। लगा दीजिए फटाफट से, एल कितना है फटाफट से लगाते हैं, मीडियन फाइंड कर रहे हैं अब हम। चलिए, सो मीडियन फाइंड करते हैं। एल इज हाउ मच, 40 प्लस n/2 कितना आया हमारा, 11 माइनस एफ कितना है, 10 अपॉन, ठीक है, अपॉन स्मॉल एफ इज हाउ मच, 5, और यहां कितना है हमारा ये 20। देखिए इसको सॉल्व करना ना, 11 - 1 11 - 10 1 1/5, सो 5 4 जा 20, ये 4 1 जा 4, 40 + 4 44। इतनी जल्दी आंसर आ गया, 44 रन्स मीडियन आपका आ चुका है। फटाफट से कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो 44 रन्स आप लोगों का मीडियन आ गया है। चलिए 3 क्वेश्चंस हो गए, 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मजे से करते हैं इसको। चलिए, आई होप क्लियर होगा सबको। यही एन है, यही सिग्मा एफ आई है, इन सबका सम, ठीक है, जो कि कितना है, मतलब यहां पर अगर देखिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये चलिए वहां पर तो नहीं होता, ये आगे होगा अभी आपका। ये ध्यान सुनना, इस एन को कहीं कभी अगर सिग्मा एफ आई लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना, सिग्मा एफ आई एन ही होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सिग्मा एफ आई कितना आपका 22 है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो आप सब लोग क्लियर होगा। अब इस सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन, छोटा सा, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि पूछो मत यार, ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि इतना सिंपल कैसे, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए यहां पर बात ये है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 9 एंड 14। अब यार ये तो कौन नहीं बता देगा, बताइए, हंसी आती है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें क्या समझा है एग्जामिनर ने, ये क्या समझाया मैं, क्या हम इसका डिफरेंस निकाल सकते, कॉमन डिफरेंस कौन है, बच्चा निकाल देगा। आपको पता है ये इससे इसको माइनस करते हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ठीक है।
किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं a2 माइनस a1 कर लेता हूँ, आप लोग अपने घर में a3 माइनस a2 कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया 9 माइनस 4। अब ये आपको 1 मार्क्स दे रहा है, ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स दे रहा है। लो मिल गया 1 मार्क्स, 5 आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं, यहां पर क्या दिया गया है अगला, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6। अब ये फिर बच्चों वाली चीज, अगर पहला टर्म चेंज हो गया, 4 की बजाय 6 हो गया, देखिए ना कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म चेंज टू 6 मतलब आपको कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है, आपको बच्चा समझ रहा है सीबीएसई कि आप फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 लिख दिया तो बच्चा घूम जाएगा, भाई क्या मतलब 6 से चेंजेस कर लिया तो हमें क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सिंपल, अगर फर्स्ट टर्म इज 6 समझिए आप, चेंजेस टू 6 से छोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म इज चेंजेस, फर्स्ट टर्म अगर 6 हो गया, इफ फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब जो पहली वाली एपी थी उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था 5। अगर एक ऐसी एपी बनानी हो जिसका फर्स्ट टर्म आपको 6 हो और डी 5 ही हो, तो आप लोग क्या एक नई एपी जनरेट करेंगे, क्या एक नई एपी क्रिएट करेंगे, आप लोग खुद बता सकते हैं। अब देखिए ये तो आप लोग इससे कहो ना, मुझे तो आंख बंद करके, आप लोग मुझे पता है बहुत होशियार हैं आप लोग, तो आप लोग क्या लिखेंगे ना, ऐसे करेंगे आंख बंद करके। और अच्छी बात है अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अगर देखिए यार, आप लोग अपने दिमाग में जो चल रहा है ना बता दीजिए एग्जामिनर को भी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में तो यही चला, तभी मैंने ये किया, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। चलिए लो भैया खुश रहो आप लोग, ठीक है, खुश रहो, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। लगा लीजिए, यही तो हुआ है यहाँ पर, ये a है, ये a प्लस डी, 6 प्लस 5, देखिए मैं आपको बताया हूँ, ये 6 प्लस 5 और फिर यहाँ पर हुआ है 6 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे करते करते जाइए। क्लियर है, बस 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। लो मतलब 1 मार्क्स और मिल गया यहाँ पर आपको, अब 2 हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गया। क्लियर है, मजे से करिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो मजा आ गया भैया आप लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर जो मिल जाए तो देखिए, इतना तो बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप पेपर करने बैठ गए तो आधे घंटे के अंदर मैंने जैसे बोला था होगा जरूर। अब एक क्वेश्चन और है मोड का क्वेश्चन, देखिए फटाफट से, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसमें गिवन है हमें मोड, ठीक है, इसमें मोड हम लोगों को गिवन दे रखा है, मोड इज हाउ मच 38। प्लीज क्लास में एंड तक जरूर है ना, इस क्वेश्चन को देखे ना और शेयर जरूर कर लेना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, पेपर से पहले आपका हर क्लास में रिवीजन हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मोड कितना है 38 दे रखा है। अब फटाफट से यहाँ पर देखिए इन लोगों ने कह रखा है, लो अब आप ये निकालो, ग्राफ अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा तो प्लीज इसको लिए हम कुछ नहीं कर सकते, स्केल नहीं है बिकॉज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कुछ टर्म्स हैं, ये ऑलराइट एंड ये, और ठीक है, क्या दिया गया है, चलिए हाँ ठीक है। तो ये है आपका CI दिया गया। ये क्वेश्चन पता है मोड का बहुत सिंपल पैटर्न होता है मोड वाले का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग 7 रोज बनाइए यहाँ पर, ये छोटा तो नहीं हो गया, 1 2 3, चल भाई चल जा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 हो गए, 2 और बनाते हैं जल्दी से, इंक तो काफ़ी है, 2 और बनाइए और उसके बाद फटाफट से इसको ऊपर की तरफ से भर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, 1 2 3 4 5, ऑलराइट, 2 और बना लेंगे आप लोग, आपके क्योंकि 7 दे रखा है यहाँ पर, तो दिख रहा होगा यहाँ तक सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कितने मजे से होगा देखना। CI दे रखा है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब लिखते हैं CI क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20 करके दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60 एंड 60 से 70। इसमें जरूरत वैसे इसकी नहीं होती, ये ब्लॉक्स मैंने खाली बना दिया यहाँ पर, इसको आप रफ कर लेना। यहाँ पर 7 9 12 16, 7 9 12 16, ये कौन सा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई भैया, ठीक है, एंड 6 एंड 11, ठीक है, 6 एंड 11।
अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको ये क्लास ले रखी है मोड के लिए। मोड भी तीसरी बार रिवाइज हो रहा हमारा। इससे प्रीवियस क्लास में आपको सैंपल पेपर में करा दिया, और जो मेरी रेगुलर क्लास चल रही थी जिसमें कोर्स कर रहे थे हम, वहां पर भी मैंने आपको करवा रखा है। तो मोड निकालने के लिए फटाफट से फिर से फॉर्मूला लिखिए। लो भैया, ठीक है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, लीजिए फिर से लिखिए L प्लस, अब बहुत मजेदार फॉर्मूला आता है, क्या कहते हैं उसको, F1 माइनस F0। एक नई चीज देखने को मिल रही है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, ये सब अपॉन में होता है, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट में होता है, यहां से इनटू में H दिख रहा है आपको, इनटू में H भी होगा। ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आप लोगों को दिख जाए। क्लियर है सबको, L प्लस, ठीक है, L प्लस, ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं क्या क्या चीज होने वाली है, जल्दी से करते हैं। मोड, सबसे पहली चीज ये आपको बहुत कुछ करवा देगी। ये मोड 38 आपको काफी कुछ करवाएगा। मैंने आपको बताया था, देखिए दोस्तों, ये मोड जो 38 आ रहा है ना, ये कौन सी मॉडल क्लास पर आ रहा है, मॉडल क्लास कहां पर आ रहा है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है। समझे आप लोग, समझ गए सब लोग क्या बोला मैंने, कि मोड 38 कहां पे आ रहा है, इस मॉडल क्लास के बीच में आ रहा है। समझ गए आप लोग। यहां पर देखिए, अभी आपको पता नहीं है ना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग ही तो मॉडल क्लास होती है, बट यहां पर तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जब आपको मोड दे दिया है, ठीक है, मोड दे रखा, तो आपको ये तो पता है कि मोड कौन से वाले यहां पर किस पर आता है, मोड कौन से वाली, मोड जो आपकी मॉडल क्लास होती है वो मीडियम क्लास थी, अब ये मॉडल क्लास हो गई। जिस मोड कौन से वाले मॉडल क्लास पर है, 30 से 40। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, बताइए अगर यहां पर सारी फ्रीक्वेंसी पता होता और मैं कहता ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेरा क्या हो जाता, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है आई थिंक क्या हो जाता, ये F1 हो जाता। फिर मैं कहता कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये मॉडल क्लास। और फिर मैं अगर मोड फाइंड करता, अगर उसके बाद में मोड फाइंड करता, तो आप लोगों को मोड 30 से 40 के बीच में ही मिलता। ये भी मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। तो इसका मतलब अगर मोड 38 है तो मॉडल क्लास आपको पता लग गया कितनी होगी, मॉडल क्लास कितनी होगी, कौन सी होगी, 30 से 40 के बीच में ही तो होगी। अब ये भी पता है आप लोगों को, जब ये आपको मिल जाता तो इसके करस्पॉन्डिंग ही तो कौन होता है, स्मॉल f1, जिसका नाम है ये। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको अच्छे से एरो बना के बनाता हूं। ये आपका F1 होता है, इसके जस्ट देखिए, इसके जस्ट ऊपर वाला आपका F0 हो जाता है, और जस्ट यहां वाला आपका ये जो है F2 क्या कहलाया जाता है, F2। क्लियर है सबको, ये क्या कर दिया, अच्छा तो एरो बनाया ना, ठीक है, ये हो गया एरो। नहीं ऐसे करिए आप लोग, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये आपका F2, ये F2, ये F1, ये F0, बस हो गया, क्लियर है, खत्म कहानी खत्म। L निकाल लीजिए, L तो 30 होगा लोअर लिमिट, ठीक है। H कितना होगा आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, ठीक है। और क्या क्या चीज यहाँ पर, ये सारी चीज देखिए गिवन है कि F1 16 है, F0 12 हो गया, एंड F2 X हो गया। वहां पुट करिए, मोड आपको दे रखा है 38 इज इक्वल टू L कितना है 30 प्लस, लो F1 कितना है, देखिए F1 कितना है 16 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन, ये बताया था मैंने आप लोगों को अच्छे से, 2F1 जो कि कितना है 16 माइनस का 12 माइनस का X, इनटू में कौन है 10 है भैया। लो फटाफट, बहुत सिंपल है, इसको यहां लाएंगे, देखिए 30 प्लस हो रहा है पूरे से, तो इसको माइनस कर लीजिए, यहां लाके ये 8 हो गया, 16 माइनस 12 ये 4 हो गया, 16 तो 32 माइनस 12 हाउ मच 20 हो गया। अरे कितना खींचोगे भाई, हम तो सब कर लेते हैं सॉल्व। लो ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसको यहाँ मिला गया 10 4 40 हो गया, ये यहाँ चले गया 160 हो गया। 8 से ये 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा, साथ साथ ये भी होगा, तो माइनस का 8x और साथ साथ ये 40। अब इतनी आसानी से क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, तो भाई आधे घंटे में तो हो ही जाना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको यहाँ भी दिए, इसको यहाँ भी दीजिए, तो 120 बराबर 8x, x निकालना बच्चों वाली बात, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। चलिए दोस्तों, मजा आ गया आप लोगों को, देख लीजिए क्या हम सही नहीं थे, बताइए। देखिए फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट यही थी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 ही थी, क्योंकि मोड आपको दिया था।
अब मोड से मॉडल क्लास निकली, मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो गया 16 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके 50 मिल गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप बस कुछ मत करिए, क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस बेसिक के। तो अभी हम लोग देखिए सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, बट यहां ध्यान से सुनना आप लोग, मिक्स तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट सब प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट हर चीज की आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट प्लस डाउट और प्लस टर्म टू बेस क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर का एक क्लास ले रहा हूं मैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से आप लोगों को दे रखी है, जिसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 मैंने करा दिए। आप लोग जरूर देखना, एक ही क्लास में सब कवर हो जाएगा फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक। ठीक है, सैंपल पेपर के लिए अलग से शीट चल रही है। ठीक है, सैंपल पेपर वाली शीट चली, सैंपल पेपर वाले लेक्चर चल रहे हैं, जो कि शीट में मैं आपको करा रहा हूं स्टैंडर्ड वालों के लिए। यहां पर देखिए मुझे लगा सुटेबल यही रहेगा कि एक ही क्लास में 5 क्वेश्चन करा दे तो बेहतर है, आप लोगों का टाइम बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारे लेक्चर ले लिए हैं टर्म 2 के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, सबसे पहले मेन चीज, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस कर लेना। जल्दी ही आप लोगों के लिए अब 11th का कोर्स भी शुरू करने वाला हूं, 11th की मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, 11th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्लिक करना, सीधे पेज पर जाएंगे, वहां पर आप जितने भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज इंफॉर्मेशन और दे दूं, आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोग रोज मेरी क्लास देखते होंगे, तो कि हमारी क्लास जो है इवनिंग पर 5 o'clock पर आ जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप एंड करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।